नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले हवाओं का रुख बहुत तेजी से बदला है और यह बात तय हो गई है कि जिन्हें कल तक साइडलाइन माना जा रहा था, अब वो पॉलिटिकल केंद्र जो होता है, राजनीतिक सत्ता का केंद्र, उसमें स्थापित हो गई है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र में बनी हुई है, केंद्र में। और सीधी फाइट अब बीजेपी और इंडिया गठबंधन मायावती से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात पर मुहर लग गई है दोस्तों। यानी जहां कल तक माना जा रहा था कि एनडीए यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन में फाइट है, वहीं अब बीच में है बसपा सुप्रीमो मायावती और दोनों फाइट कर रहे हैं मायावती से। ये बात तय हो गई है। उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह मायावती ने अभी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अपने दांव से दोनों धड़ों को परास्त कर दिया है, चित कर दिया है। और दोनों धड़े परेशान है, यानी एनडीए और इंडिया दोनों परेशान है कि किस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती से चुनाव लड़ा जाए। और दोनों अब रणनीति बना रहे हैं बसपा सुप्रीमो से लड़ने की, यानी चारों तरफ से अब केंद्र में है बसपा सुप्रीमो। दोस्तों, उदाहरण पे समझा दूंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट पे हालत खराब हो गई है इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी के प्रत्याशी की और इंडिया गठबंधन की यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट पर जो है वो अरुण गोविल को उतारा है बीजेपी ने, जो श्री राम का किरदार निभा चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन यानी सपा की तरफ से तीसरा प्रत्याशी उतारा गया है। मतलब दो प्रत्याशियों को नाम देकर कि ये लड़ेंगे, उसके बाद उनको कैंसिल कर दिया गया। तीसरा प्रत्याशी उतारा। तीसरा प्रत्याशी क्यों उतारा गया है? क्योंकि बसपा का वोट काटना है, यानी फाइट बसपा से है। बीजेपी और सपा की आपस में तो लड़ ही नहीं रहे हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट पर वैश्य समाज के करीब 2.5 लाख वोट हैं और अरुण गोविल वैश्य समाज से आते हैं। बीजेपी ने इसीलिए उनको वहां से उतारा है। 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोट हैं। अब समझिए, 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोट हैं और 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोट होने से बीएसपी ने त्यागी समाज से अपने प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को उतारा है। यानी यहां पर मास्टर स्ट्रोक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चला और 3 लाख दलित वोट हैं दोस्तों, 3 लाख दलित वोट। अब आपको बता दें कि सीधे बढ़त बीएसपी लेती हुई मेरठ सीट पर दिखाई दे रही है। अब क्या किया कि अपने प्रत्याशी को बदलकर सपा ने अतुल प्रधान को टिकट दिया था। अतुल प्रधान को पहले उतारा भानु प्रताप सिंह को, जो एससी कोटे से जो है लड़ रहे थे, यानी दलित समुदाय से आते थे। उसके बाद अतुल प्रधान को उतारा जो ओबीसी समाज से। फिर अतुल प्रधान का टिकट कैंसिल करके उन्होंने सुनीता वर्मा को उतारा है, जो एससी समुदाय से आती है। यानी सीधे तौर पे ये दिख रहा है कि किस तरह से अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ जो है वो अपना प्रत्याशी उतारे, यानी बसपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। क्योंकि एससी वोटों में जो दलित समुदाय के 3 लाख वोट है उसमें सेंध लगा रहे हैं। यानी बीजेपी से फाइट नहीं हो रही है सपा की, सपा फाइट करने जा रही है बीएसपी से। अब आपको बताएं दोस्तों, पहले के मुकाबले बीएसपी के पास 3 लाख दलित वोट थे, 1.5 लाख ब्राह्मण वोट थे, क्योंकि त्यागी समाज से उतारा है बीएसपी सुप्रीमो ने। और इस सीट पर लगभग 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं दोस्तों, 6 लाख मुस्लिम मतदाता जो बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, साफ है बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। अब बताएं आपको कि दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यानी रणनीति बीजेपी को हराने के लिए नहीं बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराने के लिए। कल तक जो लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक आरोप लगा रहे थे, उनके जो यूट्यूब चैनल के
यूट्यूब चैनल जो इंडिया गठबंधन के समर्थन में अपनी खबरें चलाते हैं, वो आरोप लगा रहे थे कि मायावती बी टीम के तौर पर बीजेपी काम कर रही है। अब वही लोग बीजेपी को छोड़कर मायावती को हराने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। यानी बीजेपी तो बसपा सुप्रीमो से अब बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि ऐसे दांव चल रही हैं कि बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। वही इंडिया गठबंधन अब जो है वो बीएसपी सुप्रीमो को हराने के लिए रणनीति बना रहा। मेरठ सीट इस चीज का सीधा उदाहरण है। मेरठ सीट पे किस तरह से जो है वो बीएसपी सुप्रीमो के प्रत्याशी को हराने के लिए अब वहां से दलित समुदाय से कैंडिडेट उतारा गया है। यानी तीन बार, यानी ये देखा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो कौन सा प्रत्याशी उतारती है, उसके बाद बदले जा रहे हैं प्रत्याशी। उसके बाद इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों को बदल रही है बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशी को देखकर। अब आपको बताते हैं एक लखनऊ का उदाहरण। आपको बताते हैं दोस्तों, लखनऊ की लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है, जहां से बीजेपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लड़वा रही है चुनाव बीजेपी। वही इंडिया गठबंधन ने यानी समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा हैं उनको प्रत्याशी बनाया है लखनऊ लोकसभा सीट से। बीएसपी ने सरवर मलिक को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। बता दें, लखनऊ की जो लोकसभा सीट है उस पे वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और बीएसपी ने अपना प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से उतारा है। यानी माना जा रहा है दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मायावती के पास सीधा जाएगा। अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? यहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तो नहीं बदला, किया ये कि अपने नगर अध्यक्ष जो कि हिंदू समाज से आते थे उनको हटा दिया और फाकिर मुस्लिम समाज से फाकिर सिद्दीकी उनको नया महानगर अध्यक्ष बना दिया है। यानी अब मुस्लिम चेहरा तो नहीं उतारा, लेकिन अपना नया महानगर अध्यक्ष मुस्लिम बना के ये संदेश दिया है कि देखो हम मुस्लिमों के साथ हैं और मुस्लिम कम्युनिटी हमको वोट करे। दोस्तों यहां पर भी बीएसपी प्रत्याशी को हराने के लिए रणनीति बनाई गई है। यानी बीजेपी से कोई बैर नहीं है, सीधे तौर पर बीएसपी के प्रत्याशी के खिलाफ रणनीतियां इंडिया गठबंधन में बनाई जा रही हैं। बता दें कि जब से ये घोषणा हुई है कि मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी लखनऊ से घोषित कर दिया, तो ये माना जा रहा था कि अब सीधी टक्कर बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशी में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है एक तरफ बीजेपी को वोट जाएगा और दूसरी तरफ दलित मुस्लिम और अन्य समुदाय का वोट जो है वो बीएसपी को सीधे जाएगा, बीएसपी खाते में जाएगा। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने कथित तौर पर सेंधमारी जो है बीएसपी के वोटों में करने की कोशिश कर दी है, यानी रणनीति बना ली है। अब आपको साफ हो गया होगा ये बात, दो सीटों के उदाहरण से साफ हो गया होगा, वो चाहे मेरठ हो चाहे लखनऊ की लोकसभा सीट हो, कि किस तरह से इंडिया गठबंधन अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। कल तक जो लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है मायावती, आज वो मायावती को ही हराने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। दोस्तों ये बात तय हो चुकी है कि बीएसपी सुप्रीमो के हर एक दांव से बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, इंडिया गठबंधन परेशान है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन और बीजेपी ये समझ लीजिए कि कथित तौर पर एक डील के तहत समझ लीजिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराने जा रही हैं। और लोग भी ये बात कह रहे हैं, अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो बीजेपी है और इंडिया गठबंधन है, क्या वो बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है? क्या बीएसपी सुप्रीमो को हराने के लिए पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? यानी कल तक जिसे साइडलाइन कहते थे, अब वो केंद्र के सत्ता में आ गई हैं। यानी अब वो अपना दांव चल के अपनी जीत का खूंटा गाड़ने जा रही हैं, तो दोनों धड़ों में परेशानियां बढ़ गई हैं। अब यानी इंडिया गठबंधन बसपा सुप्रीमो के खिलाफ रणनीति बना के बीजेपी का रास्ता जो है वो साफ करने की कोशिशें कर रहा है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, दो सीटों पे ही नहीं बल्कि कई सीटों पे इस तरह की रणनीतियां बनाई गई है कि बीएसपी सुप्रीमो को किसी भी तरह से, यानी बीएसपी को यानी मायावती को किसी भी तरह से रोका जा सके। लेकिन दोस्तों ये तस्वीर तब है जब अभी मायावती तो चुनावी मैदान में उतरी ही नहीं है। बड़े बड़े रणनीतिकार ये बात मान रहे कि जैसे ही मायावती चुनावी मैदान में उतरी, जैसे ही मायावती का चुनावी
मैदान में पहला कदम पड़ा, दोनों धड़ों की हालत खराब हो जाएगी और फिर मायावती इस धड़े को भी धोएंगी, इस धड़े को भी धोएंगी, यानी बीजेपी को भी धोएंगी और इंडिया गठबंधन को भी धोएंगी। और फिर इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि जो मायावती है वो इस लोकसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, अपने दांवों के जरिए, अपनी रणनीति के जरिए किंग मेकर बनने वाली हैं दोस्तों, किंग मेकर बनने वाली हैं। और ये बात साफ हो गई है कि अब सीधा चुनाव बीजेपी वर्सेस मायावती है और इंडिया गठबंधन मायावती को रोकने के लिए रणनीतियां बना रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों खूब लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये चैनल द पॉलिटिकल टेस्ट चैनल आपका है, आपके लिए है और वो खबरें उठाता है जो और मेन स्ट्रीम मीडिया और अन्य यूट्यूब चैनल, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, वो नहीं उठाते हैं। लेकिन द पॉलिटिकल टेस्ट आपके लिए खबरें बनाता है, आपके लिए खबरें उठाता है और वो सच बताता है जो दूसरा कोई सच नहीं बता रहा है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।